फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। अब फार्मास्यूटिकल एड्स जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो जो डोजेज फॉर्म होते हैं एंड फंक्शन होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के, उन्हें क्लासीफाई किया जाता है दो पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डोजेज फॉर्म। तो हम पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, बेसिकली आपको कहाँ से ऑब्टेंड हो रहे हैं, आप कहाँ से उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो पहला आता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में आप लिख सकते हैं कि एनिमल सोर्स वो सोर्स होता है जो कि हमें बेसिकली ऑब्टेंड होते हैं एनिमल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैक्टोज, जिलेटिन, स्टेरिक एसिड हो गया, बीजवैक्स हो गया, हनी हो गया, मस्क हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं आपके एनिमल सोर्सेज हैं। फिर आप देखेंगे वेजिटेबल सोर्स। आपके वेजिटेबल सोर्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आप इसमें छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वेजिटेबल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कि बेसिकली हमें ऑब्टेंड होते हैं वेजिटेबल से, जैसे कि स्टार्क, पेपरमिंट, टर्मरिक हो गया, गुरगम हो गया, आर्गेनेट्स हो गया, अकेशिया हो गया, एक्सेट्रा। फिर आप देख सकते हैं तीसरा मिनरल सोर्सेज। तो जो मिनरल सोर्सेज होते हैं बेसिकली हमें जो है मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेंड होते हैं उनको मिनरल सोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका, टेल, कैलामाइन, टोलिन, पैराफिन, एक्सेट्रा। उसके बाद जो आपका चौथा सोर्स आता है वो आता है सिंथेटिक सोर्स। तो बेसिकली इसके जो एग्जांपल है वह है बोरिक एसिड, सैक्रीन, लैक्टिक एसिड, पोविडियन, पॉलीसर्बेट्स, एक्सेट्रा। अब आता है आपका दूसरा बेस्ड ऑन डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म के हिसाब से जो है आपकी जो डोजेस बनती है उसके फॉर्म से दूसरे यहाँ पर आपको जो है डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली डोजेस फॉर्म को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑन दी पहला जो फॉर्म है आपका वो क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, जो दूसरा है वो है लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए, और तीसरा है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए। तो हम पहले देखेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम डाइल्यूएंट का यूज़ करते हैं। तो डाइल्यूएंट होते हैं आपके लैक्टोज और सर्बिटल। बाइंडर्स बेसिकली क्या होता है, बाइंड करने में काम आते हैं। अकेशिया हो गया, ग्लूकोज हो गया और जिलेटिन इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं लुब्रिकेंट्स, इसका एग्जाम्पल है टेल, स्टेरिक एसिड, एक्सेट्रा। फिर आता है कलरिंग एजेंट जो कि बेसिकली उसमें क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। हो गया FD एंड C, सी डाइज, एक्सेट्रा। फिर आता है आपका फ्लेवर्स। आप कौन कौन से फ्लेवर्स यूज़ करते हैं उसको बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें होता है स्प्रे ड्राइड, या फिर आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं अदर। फिर आता है स्वीटनर। आप सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन सा स्वीटनर यूज़ करते हैं उसके स्वीटनिंग को प्रोवाइड करने के लिए, उसकी जो है बेसिकली उसको मीठा करने के लिए सैक्रिन का इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड डोजेस फॉर्म में। फिर हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एड्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट आपका क्या होता है, वाटर होता है, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं आप, एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बफर होता है, तो इसमें बफर यूज़ किया जाता है, फॉस्फेट बफर। एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, माइक्रोबियल की ग्रोथ को जो है रोक देता है या फिर ख़त्म कर देता है। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल है बेंजोइक अल्कोहल। कलरिंग एजेंट आपको पता ही होगा, कलर बेसिकली कलर डालने के लिए यूज़ किया जाता है। अमरंत हो गया, यूसिन हो गया, एक्सेट्रा। फिर आता है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इसमें सुक्रोज और सैक्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट में आप एरोमेटिक वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट और जो आपका डोजेस फॉर्म में तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला आपका प्रिजर्वेटिव। आप प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रिजर्वेटिव कौन सा पड़ता है, बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे जो है प्रिजर्वेटिव होता है। एंटीऑक्सीडेंट में आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और सपोजिटरी बेसिस होता है कोका एंड बटर, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके अगले टॉपिक में हम यहाँ पे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।